कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए। और कालब्याल मुखग्रासो, कालब्याल मतलब काल मुख फाड़ करके देख रहा है सबको कि कब किसे ले जाना है। कहते हैं इस दुनिया में जो आता है उसको जाना पड़ता है, जो आता है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो निरंतर चलायमान है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जो आया है वो जाएगा, जो जाता है वो आएगा। एक गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, हरि के पास जाना है। मतलब जो आता है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है। और शास्त्र कहते हैं जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए, पैदा नहीं हुए, जिस दिन हम माँ के गर्भ में आए उसी दिन ये तय हो जाता है कि यदि हम आए हैं तो हम जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतश्च च, तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जन्म और मृत्यु के विषय में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। विचार उन बातों पे किया जाता है जो अनिश्चित है, निश्चित बातों पर विचार नहीं किया जाता। जैसे हमारा दिल्ली जाना निश्चित नहीं है तो हम सोचेंगे जाएं ना जाएं, आज जाएं कल जाएं, ट्रेन से जाएं, कार से जाएं, फ्लाइट से जाएं, कैसे जाएं, सोचेंगे। निश्चित नहीं है वो। लेकिन हम प्रतिदिन नहाते हैं, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वो निश्चित है। तो हम सोचते हैं कि नहाएं कि ना नहाएं, खाएं कि ना खाएं, जब भूख लगेगी तो खाएंगे, जब समय होगा तो नहाएंगे। तो जो निश्चित बातें हैं उन पर विचार नहीं किया जाता, उन बातों पर विचार किया जाता है जो अनिश्चित है, जो तय नहीं है पहले से। पर मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कैसी है? निश्चित। कब निश्चित हुई? जिस दिन हम मां के गर्भ में आए, आते ही तय हो गई कि तुम आए हो तो तुम जाओगे। बस फर्क इतना है कि कुछ की जन्म, कुछ लोग हम देखते हैं पैदा हुए 4 दिन बाद खत्म हो गए, कुछ 10 साल की उम्र में, कुछ 15 साल में, कुछ 25 साल में, कुछ 30 साल में, कुछ 60 में, कुछ 80 में, कुछ 95 में, कुछ 100 में। पर जो आता है वो जाएगा। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को समझा रहे हैं कि काल प्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतु। ये जो काल है ये तो सबको देख रहा है घात लगा के कि कब हमें किसको लेके जाना है। काल घात लगा करके सबको देख रहा है
मुख फाड़ करके कि कब किसे हमें अपना भोजन बनाना है, ग्रास बनाना है और ले करके जाना है। इसलिए उस काल के भय से मुक्त करने के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा है। क्या है ये? किरेण भासितम, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए एक किरेण, किरेण मतलब एक पक्षी के मुख से निश्चरित, एक पक्षी के मुख से निकली है भागवत की कथा, किरेण भासितम। अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, हमने भागवत की कथा सुन ली तो क्या हम मरेंगे नहीं? हमने भागवत की कथा सुनी तो क्या हम अमर हो जाएंगे? हमने भागवत की कथा सुनी तो क्या काल हमको लेके नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल जाएगा, वो तो देख ही रहा है कि कब किसका समय हो और मैं लेकर के जाऊं। लेकिन भागवत की कथा इस मृत्यु के भय से भय मुक्त करती है। फिर भीतर जो डर है भीतर का, वो डर समाप्त हो जाता है। उस डर को समाप्त करने वाली और मृत्यु को महोत्सव बनाने वाली पावन कथा का नाम है श्रीमद् भागवत।